जब बात प्योर एक्टिंग की आती है तो हम अक्सर मार्लिन ब्रांडो, रॉबर्ट डी नीरो या इरफान खान की बातें करते हैं, पर असली टैलेंट तो कहीं और छुपा बैठा है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ उन महापुरुषों से जिनकी एक्टिंग देखने के बाद सच बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास ऑस्कर क्यों नहीं है। इनका नाम सुनते ही अकेडमी अवार्ड वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इनके पास वो दिव्य शक्तियां हैं कि इनकी मूवीज को जेल में बैठे हार्डकोर कैदियों को दिखाना चाहिए। सच बता रहा हूँ, सबके सब सुधर जाएंगे साले, अगले दिन से मंदिर जाएंगे, भजन करेंगे। तो चलो इन ऑस्कर वर्दी नमूनों की थोड़ी आरती उतारते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे मेलोडी किंग सोनू निगम से। भैया मैं विवेक बोलो भैया, विकी भाई विकी। सोनू भाई की आवाज सुनकर एक पत्थर को भी प्यार हो जाए, पर इनकी एक्टिंग देख के वही पत्थर मर जाए। जानी दुश्मन में सोनू भाई के एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है कि उन्हें जबरदस्ती घर से उठा के लाया गया है। पूरी मूवी में वो ऐसे घबराए घूम रहे हैं जैसे कहीं कोई उन्हें एक्टिंग करते हुए देख न ले। भाई इतना ऑकवर्ड तो बंदा पहली डेट पे नहीं होता जितना सोनू भाई हर सीन में लग रहे थे। पर चलो, एक फिल्म करने के बाद सोनू निगम इतना श्योर हो गए कि उन्होंने अपने एक्टिंग क्राइम को दोबारा नहीं दोहराया। उन्हें समझ आ गया जो काम आता है वही करना चाहिए। अब आते हैं हमारे हिमेश पाजी पे। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। सिंगर हिट हुआ, कैप हिट हुई तो बॉलीवुड को लगा चलो हीरो भी बना ही देता है। पर भाई ने एक्टिंग को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया कि ऋषि कपूर की कर्ज का ऐसा भरता बनाया कि पचाए ना पचे। हिमेश भाई की एक्टिंग का एक ही असूल है, चेहरा हिले ना हिले पर स्वैग कम नहीं होना चाहिए। पूरी मूवी में भाई ऐसे घूमते हैं जैसे किसी ने उनकी कैप चुरा ली हो। मानना पड़ेगा, हेयर ट्रांसप्लांट से लेके बैडेस रवि कुमार तक भाई का कॉन्फिडेंस एकदम सिस्टम फाड़ने वाला है। हिमेश भाई की एक्टिंग तो रील्स में भी चमकती है। अब आते हैं उदय चोपड़ा साहब पे। ये मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त का है, वो पुलिस में काम करता है ना। भाई धूम फ्रेंचाइजी हो या कोई और मूवी, ये बंदा इतनी एफर्टलेस एक्टिंग करता है कि एक्सप्रेशन ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। करियर की शुरुआत मोहब्बतें से हुई, जब भाई ने सॉलिड बॉडी दिखा के लोगों को अट्रैक्ट तो किया, पर उसके बाद एक्टिंग की जो कमर तोड़ी ना, उसकी चीखें आज भी सिनेमा हॉल्स में गूंजती है। इनका टैलेंट इतना मैजिकल है कि बेचारा कैमरा भी नहीं ढूंढ पाता। ये एक्टिंग का वो लेवल है जो हम आम लोगों की समझ से बहुत ऊपर की बात है। हम मिलते हैं साउथ के असली लॉर्ड बालाकृष्णा साहब से। Don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. इनका करियर देख लो, एक्टिंग से ज्यादा तो आजकल इनके स्वैग वाले मीम्स मार्केट में गर्म है। अखंडा हो या डाकू महाराज, भाई ने एक्टिंग को इतना सीरियसली ले लिया है कि स्क्रीन पर आते ही चिल्लम चिल्ली शुरू कर देते हैं। इनका एक्टिंग का एक फॉर्मूला है, जितना गला फाड़ो उतनी बड़ी एक्टिंग। एक्सप्रेशंस ऐसे देते हैं जैसे किसी ने जबरदस्ती मिर्च खिला दी हो। इनकी मूवीज का मजाक इसलिए नहीं उड़ता कि वो बुरी है, बल्कि इसलिए उड़ता है क्योंकि बालाकृष्णा सर को लगता है कि बस आंखें फाड़ना और गुंडों को हवा में उड़ा देना यही मास हीरो की निशानी है। ट्रूली ये वो टैलेंट है जिसे देख के दिमाग का दही हो जाए, पर रील्स पे लोग मजे पूरे लेते हैं। अब आते हैं हमारे एक्टिंग के असली खलनायक KRK। अरे उसे कोई बचाओ, देखो एक अकेली लाचार औरत पर जुल्म हो रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इनका करियर एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि एक्टिंग की नई डेफिनेशन लिखने के लिए जाना जाता है। चचा ने देशद्रोही बनाई और खुद को ऐसे लॉन्च किया जैसे बॉलीवुड इनके बिना रुका पड़ा था। अगर इनकी एक्टिंग का पीक देखना है तो ये सीन देख लो। मगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। भाई इस सीन के लिए बंदा ऑस्कर डिजर्व करता है। कोई फेंक के ऑस्कर मारो इसको। इनका पूरा करियर ओवर एक्टिंग और ढीठ पने पे टिका रहा। भाई ने प्रूव कर दिया कि अगर पॉकेट पे थोड़ा बहुत पैसा है तो आप एक ऐसी फिल्म बना सकते हो जिसमें एक्टिंग का नामो निशान ना हो और इसे लोग मजे के लिए बार बार देखे। KRK का नाम सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया है। अब आते हैं असली लेजेंड पे। सारावनन अंकल तमिलनाडु के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। दुकान बढ़िया चल रही थी पर चुल मची हीरो बनना है। द लेजेंड में इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए ताकि दुनिया देख सके एक्टिंग किसको नहीं कहते। इनके चेहरे पे इतने कम एक्सप्रेशंस है कि लोग इनको स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कंपेयर करने लगते हैं। रोमांटिक सीन में जब ये हीरोइन को देखते हैं तो एक्टिंग कम हैरेसमेंट ज्यादा लगता है। 50 साल की उम्र में 20 साल का हीरो बनने का शौक ऐसा है कि स्क्रीन पे इनका फेस CGI से इतना साफ कर दिया गया कि असली स्किन तक गायब हो गई। भाई ने प्रूव कर दिया कि अगर पॉकेट में पैसा है तो आप साइंटिस्ट, एक्शन हीरो या रोमांटिक लीड सब कुछ एक साथ बन सकते हो, भले ही आपका चेहरा स्टोन एज के पत्थर जैसा क्यों ना हो। अब आते हैं उस महापुरुष पे जिसने एक्टिंग, डायरेक्शन, सिंगिंग और यहाँ तक कि कॉस्ट्यूम डिजाइन का भी अकेले ही कत्ल कर दिया। गुरमीत राम रहीम सिंह AKA MSG। इनका करियर किसी मूवी जैसा नहीं बल्कि एक कॉमिक जोक जैसा रहा। बिना किसी एक्टिंग बैकग्राउंड के गुरुजी ने MSG द मैसेंजर जैसी सीरीज निकाल दी जहां वो खुद गॉडमैन, रॉकस्टार, सुपर सोल्जर सब कुछ बन गए। इनकी मूवीज का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर था इनका अंधा पैसा और उससे भी ज्यादा अंधे फॉलोअर्स। गुरुजी ने एक साथ 30-40 डिपार्टमेंट संभाले। डायरेक्टर भी वही, राइटर भी वही, एक्शन भी वही करेंगे। मानना पड़ेगा, अगर तुम्हारे पास फॉलोअर्स की फौज है तो तुम सिनेमा बोल के कुछ भी परोस दो, लोग उसे प्रसाद समझकर देख भी लेंगे। अब मिलते हैं एक्टिंग के असली पावर
हाउस श्रीनिवासन सर से। इनका करियर एक्टिंग से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और फ्रॉड के किस्से पे चला है। इन्होंने लतिका जैसी मूवी बनाई और खुद को पावर स्टार घोषित कर दिया। कमाल की बात यह है कि इनकी ये मूवी 100 दिन तक चली, क्योंकि इनके फैंस नहीं बल्कि इनके एजेंट्स ही टिकट खरीद रहे थे। इनकी एक्टिंग भाई साहब, कैमरे के सामने ऐसे खड़े होते हैं जैसे कैमरे को थप्पड़ मार के भागने का इरादा हो। चेहरे पे हमेशा ब्लैंक लुक होता है। इनका टैलेंट इतना एक्स्ट्रा है कि सीरियस सीन्स में भी लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं। इनमें से किसको ऑस्कर मिलना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको लगता है मैंने किसी कलाकार को छोड़ दिया है, चाहे वो स्टार किड हो या कोई नया बैडेस हीरो, तो उसका नाम नीचे लिख दो। बाकी अगर वीडियो में थोड़ा बहुत मजा आया हो तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।